नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। कट्टा बम और मिसाइल, अवैध फैक्ट्री और किसानों की हत्या, ये सुनने में भले ही बहुत बड़े वाक्य लगते हों, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में ये मामूली बात बनते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही जुमले हर जनसभा में बड़े बड़े नेता उठा रहे हैं। एक बार फिर एनडीए के शीर्ष नेता अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अवैध फैक्ट्री का खुलासा कर डाला। मिसाइल की बात की तो वहीं अखिलेश यादव ने किसानों की हत्या करने वाली गवर्नमेंट बीजेपी को कहा। बरेली से लेकर बदायूं तक गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए। इन आरोपों के क्या मायने हैं और इलेक्शन किस दिशा में घूम रहा है, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में शब्द बाढ़। इस समय एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधनों के शीर्ष नेता लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। यही नहीं, जनसमर्थन जुटाने के लिए अपने विपक्षी दलों के सामने आरोप और प्रत्यारोप के तीर लगातार चला रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बरेली और बदायूं सीट काफ़ी अहम बन चुकी है, क्योंकि यहां लगातार एक दूसरे पर शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से अमित शाह और अखिलेश यादव की जुबानी जंग किस कदर आगे बढ़ रही है, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बरेली और बदायूं में 7 मई को वोटिंग होनी है, इसलिए यहाँ आक्रामक प्रचार की होड़ लगी है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जैसे जैसे करीब आ रहा है, बयानों की धार उतनी ही तेज होती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली में रैली की। इन सभाओं में उनके निशाने पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रहे। अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी बातों में देसी कट्टे से लेकर तोप और मिसाइल तक का जिक्र आया। बाद में इसमें औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा में देसी कट्टे से लेकर तोप और मिसाइल की चर्चा ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया। इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। निशाने पर अखिलेश यादव थे और अमित शाह समाजवादी पार्टी के राज के पन्ने पलटते हुए जुबानी हमला बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा था कि सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टे की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल्स बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। गृह मंत्री ने बीजेपी के शासन में माफियाओं पर नकेल का दावा करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राज में यूपी चोरी और लूट कुटीर उद्योग का रूप ले चुका था। बरेली में शाह ने कहा कि यहां पर वाहन चोरी का कुटीर उद्योग चलता था, जिसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं। यहां पर वाहन चोरने का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है। बरेली से लेकर बदायूं तक अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो अखिलेश की तरफ से पलटवार में देरी नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 10 साल के शासन को किसान विरोधी करार दे डाला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और सिर्फ उद्योगपतियों की ही कर्ज माफी हुई है। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच यूपी के चुनावी गणित पर भी तीखी जुबानी जंग हुई। यानी जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता अमित शाह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अपराधीकरण की बात उठाते हुए दिखाई पड़े, तो वहीं अखिलेश यादव ने जवाब के तौर पर किसान विरोधी सरकार बीजेपी को करार दिया है। फिलहाल 7 मई को यहाँ पर चुनाव होने हैं और ऐसे में जनता इस जुबानी जंग का हिस्सा तो नहीं बनेगी, लेकिन जनता किसको अपना नेता चुनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल अभी सामने आने वाला है, जिसका जवाब 4 जून यानी रिजल्ट के बाद साबित ही हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।